हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश और स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल आर्म एजुकेशन पर। आज हम लोग देखेंगे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला काफ़ी विवादों में रहता है। जब भी रिजल्ट आता है तब काफ़ी विवादों में रहता है। हम जानेंगे कि कितना ऑथेंटिक है और कितना सही फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि MIJ क्या होता है। ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है। MIJ क्या होता है? आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है। वहीं MTM वार TG की अगर हम बात करें तो ये होता है औसत स्कोर होता है। औसत स्कोर होता है 0.1% कैंडिडेट का ऑल शिफ्ट का। क्या होता है? ऑल शिफ्ट का जो 0.1% कैंडिडेट है उसका मार्क्स है। उसके बाद अगर हम इसके जस्ट नीचे इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या है? औसत ही है, लेकिन ये क्या है? 0.1% कैंडिडेट है और आपके शिफ्ट का। क्या है? आपके शिफ्ट का। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है? ये MQG की बात करते हैं तो ये क्या है? इसमें क्या होता है कि आपका मीन, जिसको कि आप माध्य कहते हैं, और प्लस होता है SD, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं मानक विचलन। मानक विचलन, इसका सही ज्ञान जो है वो जो स्टैटिक्स पढ़ते हैं उन छात्रों को होता है। ऐसे स्टैटिक्स थोड़ा बहुत तो आपने भी पढ़ा ही होगा। मानक विचलन का यूज जो होता है वो आपको डाटा के डेविएशन को निकालने के लिए होता है कि डाटा में कितनी ज़्यादा जो है वो विचलन है, कितने ज़्यादा डेविएशन है, उसको निकालने के लिए होता है। तो ये मीन और SD होता है, और ये भी जो है वो आपका माध्य और मानक विचलन ही होता है। माध्य प्लस आपका मानक विचलन होता है। मानक विचलन होता है। लेकिन दोनों डाटा में फ़र्क क्या होता है कि ये जो आपका होता है ये ऑल शिफ्ट का होता है। ये दोनों ही चीज़ जो है ये होता है आपका ऑल के लिए, ये ऑल शिफ्ट के लिए होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किसका है? ये आपके शिफ्ट का। ये क्या है? आपके शिफ्ट का। हम इसे एग्जाम्पल से भी देखेंगे ये कैसे नंबर बढ़ता है और कैसे नंबर घटता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके MIQ, तो आप देख ही लिए दोनों एक ही चीज़ है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ों को जोड़ा जाता है। इसमें जो माध्य होता है, माध्य निकाला जाता है, ये होता है मैक्सिमम जिसमें आया, जिस भी सेट में जो है वो मैक्सिमम आया है, मैक्सिमम आया हुआ है माध्य, उस शिफ्ट का माध्य लिया जाएगा। और SD किसका लिया जाएगा? तो SD होता है आपके ऑल शिफ्ट का। ऑल शिफ्ट का जो है वो आपका SD लिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट और ऑल शिफ्ट का SD डाटा का लिया जाता है। हम लोग इसको समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर, उसके बाद इसमें फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करके देखेंगे। जस्ट नीचे हम लोग एक डाटा लेते हैं, उसके बाद हम इसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे। मानते हैं कि यही डाटा हमारे पास है, ठीक है, जिसमें कि कुल कैंडिडेट जो है वो 10,000 बैठते हैं, जिसका 0.1% क्या होता है? 10 कैंडिडेट होता है, जिसका कि 10 का नंबर हमने लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि टॉप 10 का चाहिए होता है। शायद उधर हमने जो है वो टॉप लिखना भूल गया था, जो हमने टॉप नहीं लिखा था। तो इसमें क्या होता है? टॉप 0.1। ठीक है, और इसमें भी आपके शिफ्ट का टॉप 0.1% होगा उसका, ये भी छूट गया था। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये क्या होता है? ये आपका रॉ मार्क्स है। ठीक है, ये आपका रॉ मार्क्स जो है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? ये आपका रॉ मार्क्स है, तो हम लोगों को क्या चाहिए सबसे पहले कि टॉप 0.1% का एवरेज। तो क्या हो जाएगा? टॉप 0.1 का एवरेज क्या हो जाएगा? ये 64% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 66। ये आपके शिफ्ट का टॉप 0.1 का एवरेज है, और ये ऑल का 0.1 का एवरेज है। ठीक है, अब हम लोग इसको धीरे धीरे फॉर्मूले में बिठाते जाते हैं। अब इस फॉर्मूले पे आते हैं। हम लोग यहाँ औसत इसमें देख रहे थे, एक यहाँ रख लेते हैं। कितना आया था हम लोग का? 64 था। ये कुल का एवरेज 64 था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि टोटल का एवरेज कितना था हम लोगों का? ये था 66। ये मेरे शिफ्ट का 66, टोटल का कितना? 64। अब माइनस करते हैं। अब MGQ की अगर हम बात करते हैं तो मीन निकालना ऑल शिफ्ट का बहुत मुश्किल है। तो हम एक मान लेते हैं कि एक डाटा जो है वो मीन निकला है ऑल शिफ्ट का, कुछ भी मान लेते हैं, मान लिया जाए 61 मान लेते हैं, 61 मान लेते हैं। और SD को जो है वो हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, मीन हम क्या करते हैं?
61 हो सकता है, 55 भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि इससे थोड़ा सा कम रहता है, ज़्यादा अच्छा सटीक आंसर आता है। ऐसे नेगेटिव आंसर आ सकता है, ठीक है, नेगेटिव आंसर आराम से आता है, ठीक है। तो ये मीन हो गया। हम एस डी की बात करते हैं, मान लेते हैं कि ऑल शिफ्ट की एस डी जो है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 63। हम अपने शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो अपने शिफ्ट में मान लेते हैं कि मीन जो है वो आपका आ गया 60 और एस डी आपके शिफ्ट में कितना है 3 है, ठीक है। तो ये भी 63 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कुछ और बढ़ा देते हैं, इसको 64 कर लेते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि इक्वल जैसा जा रहा है, ठीक है। इसको कर देते हैं हम 64, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये डाटा तो मेरा तैयार हो गया, ये ऊपर वाला कि आपका ऑल शिफ्ट का 0.1, आपके शिफ्ट का 0.1, उसके बाद मीन और एसडी का योग और मीन और एसडी का योग, यानी मानक विचलन और माध्य का योग। अब हम लोग आते हैं अगले में, यहाँ तो आपका स्कोर आना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, ये आपका रॉ मार्क्स मान लिया जाए कि आपका रॉ मार्क्स जो है वो इसी के करीब होना चाहिए 60, तो मान लिया जाए कि आपका नंबर 50 आता है, 50 नंबर है आपको, ठीक है, ये 50 नंबर है। और ये मानक, ये वाला जो आपका इसकी जो वैल्यू है वही तो यहाँ डालते हैं एम आई क्यू में। एम आई क्यू जो है वो कितना है आपका 64 है, ठीक है, ये 64 है। अब हम लोग प्लस करते हैं और इसमें क्या बता रहा है कि माध्य चाहिए किसका, मैक्सिमम का, जिस बैच में मैक्सिमम आया है। मान लिया जाए कि मैक्सिमम माध्य जो है वो किसी शिफ्ट का है जिसका कि आपका 70 है, कुछ भी हो सकता है, 70 मान लेते हैं और 70 मान लेते हैं। और ऑल शिफ्ट का जो एस डी है वो हमने निकाला हुआ है कहाँ, ये यहाँ 2, तो ऑल शिफ्ट का एस डी कितना है 2 है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम जो है सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं वैल्यू कितनी आनी है। ये कितना आ जाएगा 64 में, इसमें बचेगा 1 आपका, ये इसमें कितना बचेगा, इसमें बचेगा 2 आपका, उसके बाद यहाँ कितना बचना है, यहाँ हो जाएगा आपका -14 और प्लस हो जाएगा कितना 70 और 72, ये होना है। ये आपका कितना हो जाएगा -7। अब -7 अगर 72 में हम घटाते हैं तो आपका कितना बचता है, ये हो जाएगा आपका 65, यानी आपका 50 अंक से नॉर्मलाइज हो गया, कितना हो गया 65, 15 नंबर प्लस हुए, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला काफ़ी सटीक फार्मूला है, काफ़ी कंप्यूटराइज्ड फार्मूला है। ऐसा नहीं है कि ये जो एस डी है ना ये इस पे डिपेंड करता है, ये दोनों एस डी का मेन मकसद ही है कि डाटा में कितना ज़्यादा वेरिएशन है, कितनी गहराई है, कितना अंतर है, यह देखना एस डी का ही काम है। और एस डी का ही कारण है कि कभी कभी आपके शिफ्ट में कम नंबर वाले का ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसका ज़्यादा नंबर है उसका कम बढ़ता है, तो ये देखने को हमको वेरिएशन मिलता है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि 100% से प्लस कैसे जाता है। हाँ जी बिल्कुल जाएगा, जैसे डाटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन अगर देखने को मिलेगा तो ये आराम से 100+ जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं, ये जाता ही जाता है, 100% आराम से जाता है प्लस। एसडी की वैल्यू 100+ जाती है। तो आप रेलवे एसएससी के फॉर्मूले पर भरोसा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।